चाहे कोई सी सरकार का नेता बन रहा हो, कोई बुरा मानता हो मान जियो भाई। कई सरकार आली भाई, कई सरकार जाली, वो मंत्री बन लिया, वो मंत्री बन लिया, मैं ये उखाड़ दूंगा, मैं वो उखाड़ दूंगा भाई, किसी न करे कुछ। राम राम भाई मेरे सारे छोटे बड़े भाइयों को। तो स्वागत है भाई सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो भाई मैं रेडी होने लग रहा हूँ अपने कोर्ट जाने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि आपको पता ही है भाई सुबह सुबह वीडियो अपलोड वगैरह करके मैं सीधा अपने कोर्ट में ही जाता हूँ और वहां से आने के बाद ही अपना वर्कआउट वगैरह करता हूँ और जो भी बीच में पूरे दिन में दिनचर्या रहती है वो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जैसी भी रहती है। वैसे तो देखो ज्यादा बाहर आना जाना हो नहीं पाता क्योंकि पूरा दिन कोर्ट में ही निकल जाता है, पर फिर भी जैसे जितना हो पाता है उतना मैं दिखा देता हूँ अपने सारे भाइयों को। और भाई ये जूते पहनने का काम ना मेरे को सबसे बोरिंग लगता है, पता नहीं क्यों। शुरू से ही मेरे को जूते पहनना तो पसंद है, पर जूते पहनने का जो एक प्रोसीजर है ना, सॉक्स पहनना और फिर जूते के फीते वगैरह बांधना, ये पसंद नहीं है। बड़ा बोरिंग लगता है मेरे को तो ये। लॉन्ग व्लॉग भाई मैंने शूट तो कल भी किया था, परसों भी किया था, पर पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो रखी है फोन में, लैपटॉप में, कहीं पर भी ये एडिटिंग कर ही नहीं पा रहा मैं इसकी। इतना ज्यादा डाटा हो जा रहा है ना, इतनी एक एक जीबी की एक फाइल बन रही है, एक एक जीबी की। तो स्टोरेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना लॉन्ग व्लॉग आ नहीं पा रहे। अभी देखते हैं भाई, ये मैं शूट तो कर रहा हूँ, अभी इसका पता नहीं एडिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। शूट तो मैंने कई बार कर लिया, 7-8 बार में कम से कम लॉन्ग ब्लॉग शूट कर चुका हूँ, बट शाम को जब एडिटिंग करने जाता हूँ ना तब प्रॉब्लम आती है। पूरे दिन की सारी क्लिप भी चली जाती है और एडिटिंग भी नहीं हो पाती है अपनी। तो चलो भाई अब चलते हैं अपने कोर्ट में, रेडी हो लिए हैं। बाहर ये पूरा बड़ा शीशा है, इसमें से ना बढ़िया पूरा लाइट आती रहती है पूरी। अगर यहाँ पे खड़े होकर ब्लॉगिंग करूँ तो सही आता है यहाँ से ना। तो चलो भाई। भाई वैसे तो मैं सुबह सुबह रोटी खाता नहीं, पर जिस दिन मैं लेट हो जाता हूँ तो उस दिन फिर मैं खाना ही खा लेता हूँ, कुछ बनाता नहीं हूँ अपने लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता ना कि फिर बनाऊं भी। तो मैं रेडी होके गाड़ी में तो बैठ लिया हूँ, अब एक बार बेल्ट और लगा लेता हूँ वरना ये टूं टूं करके दिमाग खराब करता रहेगा। तो भाई घर से तो निकल लिया हूँ अपने, और भाई कोर्ट पे पहुंचने का ना हमारे घर से कोर्ट तक का सिर्फ मेरे ख्याल से 5 या 6 मिनट का रास्ता है, पर इतना गंदा रोड है ना यहाँ का। नाम लेके बोल देता हूँ भाई, गाडोली खुर्द में इतना गंदा रोड है ना 2-3 साल से। पता ना भाई सरकार सो रखी है शायद बिल्कुल ही। कई सरकार आली भाई, कई सरकार जाली, वो मंत्री बन लिया, वो मंत्री बन लिया, मैं ये उखाड़ दूंगा, मैं वो उखाड़ दूंगा भाई, किसी न करे कुछ भी। नाच पीट के धर रखा है भाई गुड़गांव का। तो आधा घंटे से ज्यादा टाइम लगता है 5 या 6 मिनट के रास्ते में। आने के बाद अफसरों पे तानाशाही झाड़ देते हैं ताकि और ज्यादा पैसे मिले रिश्वत की। काम धाम कुछ करना नहीं भाई, किसी को भी ना करना। चाहे कोई सी सरकार का नेता बन रहा हो, कोई बुरा मानता हो मान जियो भाई। काम होएगा जब भी तो किसी की बढ़ाई करी जाएगी, काम हो ही ना रहा तो किसकी बढ़ाई कर देंगे। तो भाई एक बार ना कोर्ट पहुंच जाता हूँ मैं, फिर करता हूँ आप लोगों से बात, क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो रखा हूँ आज मैं ना। क्लाइंट वैसे ही आए खड़े हैं आज तो चैम्बर के बाहर, और मैं अभी तक रास्ते में ही हूँ, पहुंचा भी नहीं हूँ। रॉन्ग साइड गाड़ी लेके जाना पड़ता है भाई डेली। पूरा पैच ही खत्म पड़ा है, वो थोड़ा सा एक पैच बनाया था बस, जैसे इलेक्शन खत्म हुए ना उसके बाद वो थोड़ा सा एक पैच बनाया था, और उसके बाद फिर ऐसे ही टाई टाई फुस, गुड़गांव जाओ भाड़ में, अपनी जेब भरने दो अब तो बस। लो तो भाई काम निपटा के अपना आ चुके चैम्बर में, अब करेंगे अपना बचा हुआ काम और उसके बाद निकल जाएंगे भाई अपने घर पे। पूरे दिन कोर्ट में भाग भाग के ना पैर दुखने लग जाते हैं शाम तक ना। घर पे जाके 1-2 घंटे तो आराम चाहिए कम से कम, क्योंकि एक कोर्ट इस बिल्डिंग में, एक कोर्ट दूसरी बिल्डिंग में, कोई बिल्डिंग फिक्स है नहीं। एक बिल्डिंग हो तो उसमें लिफ्ट से ऊपर नीचे चले जाए, पर यहाँ 1 किलोमीटर दूर दूसरी बिल्डिंग, आधा किलोमीटर दूसरी है, पूरा चक्कर बना रहता है पूरी कोर्ट में भाग भाग कर। हाँ तो जी भाई मैंने अपना आज का तो सारा काम निपटा दिया, अब बैग पैक करके निकलता हूँ घर के लिए। और गाड़ी में बैठ के भाई मैंने माइक वगैरह ऑन कर दिया, और मेरे को बाद में पता चला रिकॉर्डिंग करने के बाद में कि माइक की तो चार्जिंग ही ख़त्म हो चुकी थी और मैं ऐसे ही बैठ रहा था बस। तो
तो भाई कोर्ट से आने के बाद थोड़ी बहुत देर रेस्ट कर मैं रेडी हो चुका हूँ अपना वर्कआउट करने के लिए। तो भाई चलते हैं अब ऊपर और करता हूँ अपना वर्कआउट। तो सबसे पहले भाई एक बार मैं यहाँ से लाइट ऑन कर लेता हूँ। भाई सबसे पहले करते हैं अपनी स्ट्रेचिंग, क्योंकि स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ। स्ट्रेचिंग में आप भाई कोई भी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, कोई ऐसी स्पेसिफिक है नहीं कि ये वाली स्ट्रेचिंग ही करनी चाहिए। मतलब कैसे भी करो, अपने हाथ पैर थोड़े से नसें खुलनी चाहिए, ताकि वेट वगैरह उठाए या कोई भी एक्सरसाइज करे तो क्रैम्प वगैरह उसमें ना आए। चाहे भाई आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो, चेस्ट की या बैक, कुछ भी कर रहे हो, स्ट्रेचिंग तो मेरा मानना है कि भाई पूरे शरीर की करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेग्स की कर रहे हैं तो आज लेग्स की स्ट्रेचिंग करेंगे, बाइसेप कर रहे तो हाथों की स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग तो भाई सारी करनी चाहिए। और एक सेट भाई अपना डंबल के साथ भी कर लेते हैं वार्म अप सेट। उसके बाद पंचिंग बैग के साथ करेंगे बॉक्सिंग अपने। तो भाई आप लोगों ने देखा हो तो जिम में कभी आपने रेयर ही किसी को ऐसे एक्सरसाइज करते देखा होगा डंबल वगैरह के साथ। ज़्यादातर ये वाली एक्सरसाइज करते हैं जो अखाड़ा वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं हमारे पहलवान भाई वगैरह, जो कबड्डी वगैरह करते हैं। क्योंकि भाई हाथों में ना स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम थोड़ी बहुत भी अगर जैसे पंचिंग करी या ऐसे कबड्डी करी तो उसमें अपने हाथ ज़्यादा भर जाते हैं। इससे भाई बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि हाथ ना भरे जल्दी ही, क्योंकि पूरा इसमें हाथों की ही मूवमेंट रहती है और ये शोल्डर से लेकर पूरी है। तो भाई अब करते हैं अपने पंचिंग बैग। अगर भाई आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो बॉक्सिंग वगैरह में करने में तो बेशक से आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ये बैंड को बांधने में। बट अगर आप भाई बिगिनर हो मेरी तरह तो इस बैंड को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि मेरी रिस्ट में रहता है पेन और आप लोगों के भी हो सकता है। क्योंकि देखो पैक तो पहले ही पेन रहता है और ऊपर से झटका वगैरह लग गया तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो भाई अपने पहले ही सावधानी कर लो ना, बाद में पछताने से अच्छा है। क्योंकि जब इंजरी हो ही जाएगी तो बाद में तो फिर करोगे ही करोगे इलाज, तो पहले भी कर ही लो। ज़्यादा महंगी तो कोई आती नहीं है, 150-200 रुपये की पट्टी आ जाती है। और ना ही कोई ऐसा है कि भाई 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है इसको बांधने में, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता। तो लो जी भाई अपने ग्लव्स वगैरह पहन के होंगे रेडी। अब बजा देते हैं जो बढ़िया मुक्के। पहले एक बार थोड़ा सा हमें देवता मत कहो बाबा, मूवमेंट बना लेते हैं। हमें अमीरों की ताकत का नहीं, गरीबों की कमजोरी का एहसास है। और फिर देवता तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है, हम तो सिर्फ तकदीर बताते हैं। ऐसी चीज़ है भाई 10 मिनट में सांस चढ़ा देगी अगर आप बिगिनर हो और बढ़िया अपना वार्म अप करना चाहते हैं बॉडी का, तो भाई इसको ले आना ज़रूर। तो भाई बॉक्सिंग प्रैक्टिस अपनी कर ली है, अब लगाएंगे भाई सपाटे। जैसे भी लगते हैं देख लेना भाई, परफेक्ट तो है नहीं कोई। सांस चढ़ गया भाई। भाई थोड़ी मानता हूँ भाई स्लो है अभी सपाटों में स्पीड, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं, पर कर लेंगे भाई धीरे धीरे। तो भाई अपने रेगुलर है ना हर बॉडी पार्ट की वर्कआउट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही बॉडी मसल को आप पकड़ के चलो। हाँ अगर किसी को कंपटीशन वगैरह ही खेलना है तो भाई एक अलग बात होती है, वरना मेरे हिसाब से लगभग सभी बॉडी पार्ट्स की बढ़िया ट्रेनिंग करनी चाहिए अपनी। तो भाई 8:30 बज चुके हैं और मैं अपना वर्कआउट खत्म करके नीचे आ चुका हूँ। और भाई आगे के ब्लॉग की क्लिप्स ना बन नहीं पाए थे क्योंकि मेरे फोन में ना स्टोरेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रखी है। पता नहीं स्टोरेज मैंने परचेज भी कर रखी है फिर भी इतना इशू क्यों आता है। कुछ ना कुछ तो भाई इसका इलाज करना पड़ेगा, या तो नया फोन लाना पड़ेगा या कुछ देखना पड़ेगा। करने को तो मैं कैमरे में भी शूट कर सकता हूँ ब्लॉग, बट कैमरे का क्या हो जाता है ना, बहुत ज्यादा एक तो हैवी हो जाता है और हर जगह लेके इसको चल नहीं सकते।
सबसे बड़ा मेन रीजन तो यही है क्योंकि आपको पता ही है भाई मेरा कोट वगैरह का काम रहता है। अब कोट में मैं कैमरा लेके घूमता अच्छा नहीं लगूंगा ना। ऐसे फोन तो ऐसा है कि कहीं पे भी निकाला क्लिप बना ली। अब कैमरे को हर जगह कैरी नहीं कर सकते। मैं घर पे बना सकता हूँ इसमें वीडियो, बट फिर वही बात है, डाटा आधा उधर हो जाता है, आधा उधर, वो ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा इशू आ जाता है। तो चलो भाई डाइट वाइट तो आज मैंने अपनी कुछ बनाई नहीं क्योंकि अपना आ रखा भाई एक ब्याह का नुकता। अब भाई जाएंगे अपने शादी में और बढ़िया जिम का आएंगे, वहाँ अपनी डाइट वगैरह लेकर आएंगे। तो भाई ज्यादा प्रोफेशनल मेरे को समझना मत। अभी मैंने भाई लॉन्ग व्लॉग अपना शायद फर्स्ट ही मेरा लॉन्ग व्लॉग है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना वॉइस वगैरह के साथ या थोड़े एंगल वगैरह का जो भी इशू आ रहा हो। अगर पॉसिबल रहा तो अगर फोन में स्टोरेज की समस्या अगर दूर हो गई तो भाई शादी वगैरह क्लिप आपको मैं दिखा दूंगा, वरना तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय भोलेनाथ।